नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी करवा चौथ स्पेशल वेट लॉस जर्नी में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने दिन की शुरुआत घर के काम और डीप क्लीनिंग से की और फिर किया मैंने शाम को योग और प्राणायाम के ज़रिए खुद को कैसे एनर्जेटिक और फिट बनाया। आज की वीडियो इसी बारे में है, बने रहिएगा मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आज किया घर की डीप क्लीनिंग की, अलमारी सेट की और सारे कपड़े वगैरह निकाल दिए और फालतू सामान हटा दिया। और गर्मी बहुत ज़्यादा है आज और कई लोग सोचते हैं कि ये बस घर का काम है, लेकिन असल में ये एक तरह का फुल बॉडी वर्कआउट ही है। जब आप झाड़ू पोछा लगाते हैं तो पैरों और कमर की जो मसल्स हैं वो एक्टिव होते हैं। अलमारी सेट करना, यानी उठना, बैठना, झुकना और सामान शिफ्ट करना, ये स्क्वैट्स और स्ट्रेचेज़ जैसे ही हैं। इसमें हमारी फुल एक्सरसाइज़ हो जाती है और फालतू सामान जब हम हटाते हैं तो घर भी हल्का लगता है और मन भी अच्छा, अपने आप में ही अच्छी फीलिंग आती है। सो फ्रेंड्स, ये घर का काम करते-करते मैंने लगभग 200 से 300 कैलोरीज़ जो हैं वो बर्न कर ली हैं। सो वेट लॉस का मतलब सिर्फ जिम या योग नहीं है, हर एक्टिविटी इसमें मायने रखती है। और दिन में मैंने अपने छोटे-मोटे सारे काम निपटा लिए, खाना बनाया और फिर जो है खाना वगैरह बना के थोड़ी देर रेस्ट की है और उसके बाद फिर आज सुबह मैं योग नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा इसको मैंने मिस नहीं करना है, इसलिए मैंने इवनिंग में इसको शिफ्ट किया और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने योगा जो है वो शाम को शुरू किया। सुबह करने का ये फ़ायदा है कि आपको बीच में कोई भी इंटरप्ट नहीं करता है और इवनिंग में कोई ना कोई आपको आवाज़ लगा ही लेता है और डिस्टरबेंस जो है वो क्रिएट हो जाती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना योग प्राणायाम सुबह ही करूँ, परंतु कई बार सुबह नहीं हो पाता है, थकान हो जाती है, नहीं उठा जाता है, तो फिर उस दिन मैं शाम को ही कर लेती हूँ। चलिए, मैं आपके साथ सारा शेयर करूँगी, आप बने रहिएगा मेरे साथ। और योग करने के लिए सबसे पहले जो है आपने अपनी डेली रूटीन में अनुलोम-विलोम और कपालभाति प्राणायाम जो है उनको अपनी डेली लाइफ का ज़रूर पार्ट बनाएँ, एसेंशियल पार्ट बनाएँ। उसके बाद जो भ्रामरी है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, उसको डेली ज़रूर करें। सो अभी मैं शाम के टाइम पे करूँगी योगा और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी सारा, और आप वीडियो को देखिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। अभी फ्रेंड शाम के 4:30 हो चुके हैं और मैंने खाना जो है लंच दोपहर का 1:30 पर कर लिया था। अब मैं 4:30 पर अपना प्राणायाम जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैंने शुरुआत की है अनुलोम-विलोम प्राणायाम से। इस प्राणायाम में हमने एक नोस्ट्रल से साँस अंदर लेना होता है और दूसरे से हमने बाहर छोड़ना होता है। ये प्राणायाम हमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक ज़रूर इस प्राणायाम को करना चाहिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप 5 मिनट करें और उसके बाद धीरे-धीरे इसको बढ़ा करके 10 मिनट तक ले आइए। इस प्राणायाम के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और माइंड हमारा शांत होता है। और इस तरह से ये प्राणायाम हमारी बॉडी के लिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसको कम से कम आप 5 मिनट से शुरू करें और धीरे-धीरे 10 मिनट तक ले जाएँ, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। और इस प्राणायाम को मैं कर रही हूँ, ये है अनुलोम-विलोम प्राणायाम, जिसमें हमने एक नोस्ट्रल से साँस लेना होता है और दूसरे नोस्ट्रल से साँस को छोड़ना होता है। सो इस तरह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया इस प्राणायाम को। आप मेरी दूसरी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन होगा। और उसके बाद मैंने किया है कपालभाति प्राणायाम। मुझे प्राणायाम करना सुबह ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इवनिंग में कोई ना कोई आवाज़ लगा लेता है जिससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और ध्यान कम लगता है। बीच में कोई ना कोई जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, कोई ना कोई आवाज़ लगा ही लेता है। चलिए कोई बात नहीं, आज की रूटीन को तो मैंने कंप्लीट करना है। जहाँ पर मुझे आवाज़ पड़ी थी तो मैं नीचे गई।
सो चलिए अब मैंने शुरू किया है कपालभाति प्राणायाम। सो फ्रेंड्स अभी मैंने दूसरा प्राणायाम शुरू किया है, इसे कहते हैं कपालभाति प्राणायाम और इसको इंग्लिश में बोलते हैं शाइनिंग स्कल ब्रीदिंग। और इसमें फ्रेंड्स हमने अपने पेट को अंदर खींचकर तेज़ सांस जो है वो बाहर छोड़नी होती है। इससे हमारे पेट की फैट कम होती है। डाइजेशन अगर आपका वीक है तो वो भी धीरे-धीरे इम्प्रूव होता है, अच्छा हो जाता है और बॉडी जो है वो डिटॉक्स होती है। सो फ्रेंड ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, इसको करने से जो हमारे चेहरे के ऊपर शाइनिंग आती है और चेहरा चमकता है और चेहरे पर ग्लो आता है। इसीलिए इसको कपालभाति को शाइनिंग स्कल ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ भी बोला जाता है। तो ये हमारे लिए हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है उसको मजबूत बनाता है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इस प्राणायाम को भी हमने कम से कम 5 मिनट के लिए करना है। धीरे-धीरे जब आप डेली प्रैक्टिस फ्रेंड्स करेंगे, तो आप इसको 10 मिनट्स तक भी लेकर जा सकते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, इसको अपनी डेली लाइफ का हिस्सा ज़रूर बनाएँ। कम से कम रात को सोने से पहले इसको 5 मिनट के लिए ज़रूर करें। यहाँ पर लेग्स क्रॉस करके फ्रेंड्स बैठी हूँ तो कई बार ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कमज़ोर हो जाता है, ब्लड रुकना शुरू हो जाता है, टाँगों में दर्द होने लग पड़ती है, इसलिए आप अपनी टाँगों को सीधा करके थोड़ी-सी हल्की-सी एक्सरसाइज़ जो है वो पैरों की कर सकते हैं, जिससे आपको रिलैक्स्ड फ़ील होगा और आप उसी काम को दोबारा से कर पाएँगे। दोबारा से आप लेग क्रॉस करके अपना प्राणायाम शुरू करें। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं करूँगी भ्रामरी प्राणायाम और इस प्राणायाम को करने का ये फ़ायदा है कि जो हमारा बीपी है वो कंट्रोल में रहता है। हमारा टेंशन तो आजकल हर किसी को होती है, इस प्राणायाम को करने से टेंशन जो है वो कम हो जाती है, तनाव कम हो जाता है, जो हमारा दिमाग है वो रिलैक्स होता है। सो इस प्राणायाम को करने के लिए आपने गहरी साँस लेनी है और उसके बाद ओम की ध्वनि जो है वो गूंजती है, जैसे कि एक भँवरा जो है वो आवाज़ करता है, उसी तरह से ये गूंज होती है। इसको करने के लिए हमने जो अपना थंब है उसको कान के अंदर ऐसे रखना है और फिंगर्स जो हैं हमने अपनी आँखों के ऊपर 3 फिंगर्स और 1 फिंगर हमने अपने माथे के ऊपर रखनी है और ओम साँस भरते हुए ओम की ध्वनि जो है वो करनी है। उससे एक गूंज पैदा होती है जो कि भँवरे की आवाज़ पैदा करता है और उस आवाज़ से आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फ़ील होता है और उससे हमारा तनाव कम होता है, चिंता कम होती है और बीपी जो है वो कंट्रोल में रहता है। इस तरह से आप इस प्राणायाम को 5 से 7 बार ज़रूर करें। चलिए अब हम एक्सरसाइज़ की ओर मूव करते हैं और अब हमारा प्राणायाम जो है वो हो गया है और अब जो है एक्सरसाइज़ करनी है और आज मैं प्राणायाम बेड के ऊपर ही कर रही हूँ। वैसे आप ज़मीन के ऊपर करें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़मीन पर मैट बिछा कर के करें। और अब मैं ये फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ करने लगी हूँ। अपने दोनों हाथों को सर के नीचे रख लेना है और टाँगों को ऐसे ट्विस्ट करते हुए आपने साँस भरते हुए मुँह आपका दूसरी तरफ और टाँगें एक तरफ, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से आपने अपनी जो साँसें हैं उसको रोक करके रखना है। ये भी पेट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है। अगर आपको गैस हो जाती है और पेट में चर्बी ज़्यादा है, पेट का नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस एक्सरसाइज़ को आप 7 टाइम करें, डेली रूटीन में शामिल करें, तो आपको धीरे-धीरे लगातार 21 डेज़ करने पर आपको फ़र्क महसूस होगा। इधर कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तो मैंने दूसरी साइड चेंज कर ली है और ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने टाँगों को ट्विस्ट करना है और गर्दन दूसरी साइड पे। इस तरह से हम ये एक्सरसाइज़ जो है वो करेंगे। फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने जो एक्सरसाइज़ है कम से कम 40 मिनट्स के लिए अपना जो एक्सरसाइज़ प्लस प्राणायाम को किया है। आप लोग भी अपनी डेली लाइफ़ में इस तरह से एक्सरसाइज़ को और प्राणायाम को शामिल करें और बने रहें मेरे साथ करवा चौथ स्पेशल जर्नी में।
अगर वीडियो आपको ज़रा-सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। फ्रेंड्स, फेस्टिवल सीज़न आने वाला है, इसीलिए मैंने ये सीरीज़ जो है वो शुरू की है, और घर के काम में हम लोग लग जाते हैं और अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते हैं। सो अगर हम प्राणायाम और एक्सरसाइज़ को अपनी डेली लाइफ में शामिल करें तो हम अपने दिमाग को बहुत अच्छे से रिलैक्स रख सकते हैं। इससे आप अपना भी ध्यान रखेंगे और अपने आसपास वालों का भी। सच कहूँ तो योग करने के बाद पूरा शरीर हल्का लगना महसूस हो जाता है, और मन जो है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव जो है वो हो जाता है।